स्वागत है आप सभी का एसपी मेथड मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का प्रश्नावली 17.3 का क्वेश्चन नंबर 14 और चैप्टर का नाम क्या है, परिमाप एवं क्षेत्रफल। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, हम लोग पढ़ते हैं। 32 मीटर गुना 18 मीटर के एक पार्क के बीचों बीच चित्र अनुसार 2 मीटर चौड़े रास्ते को छोड़कर शेष भाग में घास लगा हुआ है, तो घास लगे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये एक क्या है, पार्क है जिसकी लंबाई 32 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर और उसके बीच में एक रास्ता बना हुआ है 2 मीटर चौड़ा और बाकी भाग में क्या है, घास लगा हुआ। ठीक है, ये सब में क्या है, घास लगा हुआ। तो हमें ये घास लगे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये पूरे आयत का क्षेत्रफल से इस रास्ते के क्षेत्रफल को अगर हम लोग घटा देते हैं तो ये घास लगे हुए भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ है। पहला क्या है, पार्क है तो लिखेंगे पार्क के लिए। तो पार्क का लंबाई कितना दिया है, 32 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितना दिया है, 18 मीटर। ठीक है, तो पार्क किस आकार का है, आयत के आकार का, तो लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का क्या सूत्र होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो अब हम लोग लंबाई की जगह लिखते हैं 32 मीटर गुना चौड़ाई की जगह 18 मीटर। तो देखिए आप लोग इसको ऊपर नीचे लिख के गुना कर सकते हैं। ठीक है, रफ में तो हम लोग इसको डायरेक्ट गुना करते हैं 18 का पारा से। तो 18 दूनी 36, 36 का 6 हाथ में रहा 3, 18 तिया 54, 54 और 3 55, 56, 57, यानी कि 576 मीटर। मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, कुछ भी लिखिए। ठीक है, अब लिखते हैं रास्ते के लिए। तो देखिए रास्ते के लिए क्या होगा, तो देखिए ये रास्ता है तो रास्ता का चौड़ाई 2 मीटर है तो उसका लंबाई कौन सा है, ये वाला। देखिए तो लंबाई कितना होगा, और ये किसके बराबर है, ये 18, यानी कि रास्ते का लंबाई होगा 18 और चौड़ाई होगा 2 मीटर। तो लंबाई बराबर कितना है, 18 मीटर और चौड़ाई बराबर कितना है, 2 मीटर। ठीक है, अब क्या लिखते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल। क्या सूत्र होगा, वही होगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई की जगह क्या लिखना है, 18 मीटर और चौड़ाई की जगह क्या लिखना है, 2 मीटर। तो 18 दूनी कितना हो जाता है, 36 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये रास्ते का क्षेत्रफल और ये पूरे पार्क का क्षेत्रफल। तो इसमें रास्ता भी, इसमें क्या है, रास्ता भी मिला हुआ है। तो अब हम लोग लिखते हैं घास लगे भाग का क्षेत्रफल। तो घास लगे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये पार्क के क्षेत्रफल से रास्ता के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल माइनस क्या लिखेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पार्क का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला है, 576 माइनस, और रास्ते का क्षेत्रफल कितना निकला है, 36। ठीक है, तो इसको घटा देते हैं, 6, ये 6 से 6 गए तो 0, ये 7 से 3 गए तो 4 और 5 से कुछ नहीं घटाएंगे तो 5, यानी कि 540 मीटर स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 बनाते हैं। 15 क्या है, 100 मीटर लंबा तथा 60 मीटर चौड़ा एक आयताकार मैदान के अंदर चारों ओर दौड़ने के लिए 3 मीटर चौड़ा रनिंग ट्रैक बनाया गया है। तो ए नंबर बोल रहा है कि मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और बी नंबर रनिंग ट्रैक का क्षेत्रफल। तो देखिए ये क्या है, ये एक क्या है, आयताकार मैदान है। ठीक है, और इसकी लंबाई 100 मीटर और चौड़ा ये कितना है, 60 मीटर है। और इसके अंदर चारों ओर दौड़ने के लिए 3 मीटर चौड़ा एक रनिंग ट्रैक। ठीक है, ये क्या है, ये ट्रैक है, ये ट्रैक बनाया गया है। तो एक नंबर बोला कि मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो ये ट्रैक को छोड़कर मैदान का शेष भाग कौन सा बच गया, ये। ठीक है, तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे 2 आयत है, एक बड़ा आयत और एक छोटा आयत। तो एक नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो वो किसके बराबर होगा, ये छोटे आयत के क्षेत्रफल के बराबर। तो छोटे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1 का आंसर आ जाएगा। और फिर 2 नंबर में बोल रहा है कि रनिंग ट्रैक का क्षेत्रफल निकालना है। तो रनिंग ट्रैक का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे बड़े आयत का क्षेत्रफल से इस छोटे आयत को घटा देंगे तो क्या है, यही ट्रैक बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। पहले 1 नंबर देते हैं। ठीक है, तो क्या है, मैदान के शेष भाग का, तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, छोटा आयत और ये एक बड़ा आयत। तो लिखेंगे छोटे आयत के लिए
तो देखिए अब ये आयत है तो इसका हम लोग क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई पता करते हैं। तो लंबाई बराबर, तो देखिए छोटे आयत की लंबाई कौन सी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, तो देखिए पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है 100, और यहाँ से यहाँ 3 है, और यहाँ से यहाँ भी 3, यानी कि 100 से ये वाला 3 और ये 3 को घटा देंगे तो ये लंबाई निकल जाएगा, ठीक है। तो लंबाई क्या होगा, 100 घटाओ 3 जोड़ 3, यानी कि 100 घटाओ 6, यानी कि क्या आ गया 94, ठीक है। अब निकालते हैं चौड़ाई। तो देखिए चौड़ाई भी उसी तरह हम लोग निकालते हैं। तो छोटे आयत की चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये भुजा कितना है 60 मीटर, और यहाँ से यहाँ 3 का गैप है, यहाँ से यहाँ भी 3, यानी कि ये पूरे 60 से ये 3 मीटर और ये 3 मीटर को घटा देंगे तो ये बच जाएगा। तो चौड़ाई क्या होगा 60 माइनस 3 प्लस 3, यानी कि 60 माइनस 6, यानी कि कितना हो जाएगा 54 मीटर, ठीक है। तो अब हम लोग लिखते हैं छोटे आयत का क्षेत्रफल। छोटे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई की जगह हमें लिखना है 94 गुना चौड़ाई की जगह 54, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते हैं, तो आपको रफ में ही करना पड़ेगा, ऊपर नीचे लिख के हम लोग गुना करते हैं 94 को 54 से। 4 चौके 16 का 6 हाथ में रहा 1, 4 नम 36 और 1 37, 5 चौके 20, 5 नम 45, 46 47, ठीक है। तो 6 7 7 3 10 5, ठीक है। तो कितना आ गया 5076 क्या है मीटर, मीटर मीटर क्या है ये पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे इसीलिए मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो छोटे आयत का क्षेत्रफल है वही होगा, यानी कि 5076 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब 2 नंबर में क्या बोला, रनिंग ट्रैक के लिए। तो देखिए रनिंग ट्रैक के लिए क्या करेंगे, पहले बड़े आयत का भी क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखेंगे बड़े आयत के लिए, तो बड़े आयत की लंबाई कितना है 100 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 60 मीटर। अब इसका भी क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल गुना चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई की जगह हम लोग क्या लिखते हैं 100 और चौड़ाई की जगह 60, तो 6 कम 6 और 1 2 3 ठो 0, यानी कि 6000 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है बड़े आयत का क्षेत्रफल। अब हम लोग लिखते हैं ट्रैक का क्षेत्रफल, क्या है रनिंग ट्रैक। तो लिखते हैं रनिंग ट्रैक का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल की जगह क्या लिखेंगे 6000 माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल की जगह 5076, ठीक है। तो 6000 से घटाते हैं किसको 5076, तो 10 से 6 गया 4, फिर 9 से 7 गया तो 2, फिर 10 से 9 से 0 गया तो 9, फिर ये कट गया, यानी कि कितना आ गया 924 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा रनिंग ट्रैक का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 बनाते हैं। 16 क्या है, निम्नलिखित आकृतियों को आयतों या वर्गों में अलग कीजिए, ठीक है, एवं इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, भुजाओं की माप सेमी में दी गई। तो यहाँ पे देखिए 5 आकृतियाँ दी गई है, 5 क्वेश्चन है, तो हम लोग एक एक करके हल करते हैं। तो इनको आयत या वर्ग में तोड़ना है और फिर इनका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे भी जितने भी भुजाएं दी गई वो सभी किसमें है, सेंटीमीटर में। तो देखिए ये एक आकृति है, ये एक आकृति, तो कुल क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो हम लोग इसको मान लेते हैं आकृति 1 और इसको मान लेते हैं आकृति 2, सॉरी ठीक है 2, या फिर भाग 1 भाग 2 भी मान सकते हैं। तो इसमें क्या देखिए आकृति 1 क्या है, देखिए आकृति 1 ये लंबाई है, ये भी लंबाई 2, ये चौड़ाई ये भी चौड़ाई, यानी कि 2, यानी कि सभी भुजा बराबर। तो आकृति 1 क्या है, वर्ग है। तो हम लोग हेडिंग देते हैं आकृति 1 के लिए। तो आकृति क्या है, वर्ग है, यानी कि भुजा लिखेंगे, भुजा बराबर 2 सेमी, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, ठीक है। तो भुजा के जगह लिखेंगे 2 सेमी गुना 2 सेमी,
ठीक है, तो 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, सेमी 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 स्क्वायर या वर्ग सेमी, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं आकृति 2 के लिए। तो देखिए आकृति 2 क्या है, ये देखिए ये और ये लंबाई 4 है और ये दोनों चौड़ाई 2 है, यानी कि ये आयत है। तो लिखेंगे लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और चौड़ाई बराबर कितना लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। अब क्या करें, लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल, चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई की जगह लिखना है 4 सेमी और चौड़ाई की जगह लिखना है 2 सेमी। तो 4 दूनी कितना हो गया 8 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है कुल, तो लिखेंगे कुल क्षेत्रफल बराबर, तो कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आकृति 1 का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आकृति 1 का क्षेत्रफल कितना निकाला हमने 4 और आकृति 2 का 8, तो 8 और 4 को जोड़े तो 12 सेमी स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग 16 का बी बनाते हैं। तो देखिए बी ये आकृति दी गई है। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है आयत या वर्गों में तोड़ना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे तोड़ते हैं, यहाँ से इसको मिला देंगे। ठीक है, तो एक भाग हो गया, तो ये आकृति 1 या फिर भाग 1। ठीक है, फिर इसको यहाँ से लिखते हैं, यहाँ मिलाते हैं, तो ये भाग 2 और ये पूरा क्या हो गया भाग 3। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिखते हैं भाग 1 के लिए। ठीक है, आकृति 1 भी लिख सकते हैं या फिर भाग 1 भी लिख सकते हैं। तो देखिए भाग 1 क्या है, तो देखिए भाग 1 का लंबाई यहाँ से यहाँ और ये लंबाई, यानी कि लंबाई कितना है 2 और चौड़ाई यहाँ से यहाँ 1। ठीक है, तो लिखेंगे लंबाई बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और चौड़ाई बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई की जगह लिखेंगे 2 और चौड़ाई की जगह 1, यानी कि 2 एकम 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया एक ही लाइन में निकाल दिया। अब हम लोग क्या करते हैं भाग 2 के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि भाग 2 किस आकृति का है। तो देखिए भाग 2 क्या है, यहाँ से यहाँ लंबाई यानी कि 2 और चौड़ाई यहाँ से यहाँ। तो देखिए यहाँ से यहाँ 2 है और यहाँ से यहाँ 1 है, तो चौड़ाई कितना होगा 1। यानी कि भाग 2 का लंबाई भी 2 है और चौड़ाई 1 है, तो भाग 2 का क्षेत्रफल भी कितना आएगा जितना भाग क्या है 1 का आया है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे भाग 1 का 2 का क्षेत्रफल का भी क्षेत्रफल वही आएगा जो भाग 1 का आया है, यानी कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब लिखेंगे भाग 3 के लिए। तो भाग 3 देखिए क्या है, भाग 3 देखिए ये वाला है, तो इसका लंबाई देखिए यहाँ से यहाँ, तो ये दिया है 5 और ये चौड़ाई कितना है 1, तो लिखेंगे लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई की जगह लिखेंगे 5 और चौड़ाई की जगह 1, तो 5 कम 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने तीनों भाग का निकाल लिया, इसीलिए कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल क्या होगा भाग 1 का क्षेत्रफल। ठीक है, तो भाग 1 का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला है 2, भाग 2 का भी क्षेत्रफल 2 और भाग 3 का 5, यानी कि 2 और 2 4 और 5 9, तो 9 क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग से में लिखिए। तो यही हो गया हमारा आंसर। चलिए हम लोग ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी बनाते हैं। तो देखिए सी में कुछ ऐसी आकृति दिया है, तो इसको हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से क्या करते हैं मिला देते हैं। तो ये क्या है भाग 1 है और ये भाग 2 है। ठीक है, तो अब इसमें भी हम लोग क्या लिखते हैं भाग 1 के लिए। तो देखिए भाग 1 क्या है, भाग 1 का ये देखिए लंबाई है। ठीक है, तो लंबाई देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 और ये 2 ये कितना है 2, यानी कि लंबाई कितना हो जाएगा ये 10 और ये 2 12 और चौड़ाई कितना हो जाएगा 4। तो लिखेंगे लंबाई बराबर
10 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर 12 सेंटीमीटर, सॉरी कितना है, अच्छा लंबाई बराबर, ये देखिए ये 10 है और यहाँ से यहाँ 2 है, तो लंबाई कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये किस आकार का है, आयत का, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, हम लोग थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, तो लंबाई की जगह लिखना 12 और चौड़ाई के 4, तो 12 चौके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या लिखते हैं भाग 2 की, तो देखिए भाग 2 क्या है, तो भाग 2 के लिए देखिए ये लंबाई है 6 और ये चौड़ाई है 2, तो लिखेंगे लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर कितना लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी आयत के आकार का है, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई की जगह क्या लिखना है 6 और चौड़ाई की जगह 2, यानी कि 6 दूनी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे कुल क्षेत्रफल, ठीक है, तो भाग 1 का क्षेत्रफल कितना है 48 और भाग 2 का क्षेत्रफल कितना है 12। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 2 10, 4 और 1 5 और 1 6, यानी कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डी बनाते हैं। तो देखिए डी का ड्राइंग कुछ इस तरह से दिया गया, तो इसको हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है, अलग अलग भाग में, तो इसको हम लोग यहाँ से मिला देते हैं, तो ये हो गया भाग 1, फिर इसको यहाँ से मिलाते हैं, तो ये हो गया भाग 2 और ये हो गया भाग 3। ठीक है, तो देखिए भाग 1 किस आकार का, तो देखिए भाग 1 का ये लंबाई है 5 और ये चौड़ाई भी 5, यानी कि भाग 1 किस आकार का है, वर्ग। लिखेंगे भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा की जगह लिखेंगे 5 गुना 5 यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे भाग 2 के लिए। तो देखिए भाग 2 किस आकार का है, तो देखिए भाग 2 का लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये 5 और ये 5 10 और चौड़ाई है ये 5, यानी कि ये आयत के आकार का है, तो लिखेंगे लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या लिखना है 10 और चौड़ाई की जगह 5, यानी कि 5 10 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे भाग 3 के लिए, भाग 3 है, तो देखिए उसका लंबाई यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ 5, फिर यहाँ से यहाँ 5, फिर यहाँ से यहाँ 5, यानी कि लंबाई क्या 15 और चौड़ाई ये 5, तो इसमें भी लिखेंगे लंबाई बराबर 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी आयत के आकार का है, तो लिखेंगे आयत का, तो लंबाई की जगह क्या लिखना है 15 और चौड़ाई की जगह 5, तो 15 5 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब लिखेंगे कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा भाग 1 का क्षेत्रफल। ठीक है, तो भाग 1 का क्षेत्रफल कितना आया है 25। ठीक है, और भाग 2 का क्षेत्रफल 50, भाग 3 का क्षेत्रफल कितना आया है 75। तो देखिए 25 और 75 को जोड़ेंगे तो 100, 100 और 50 कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का आखिरी क्वेश्चन बनाते हैं, ई नंबर। तो देखिए ये ड्राइंग, ये आकृति दी गई है, तो इसको हम लोग अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, और इसको यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, ठीक है, फिर इसको यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, तो ये क्या हो गया भाग 1। ठीक है, फिर देखिए इसको यहाँ से मिला देते हैं, तो ये भाग 2 हो गया और ये भाग 3। उस तरह यहाँ पे भी इसको मिला देते हैं, तो ये भाग 4 हो गया और यहाँ पे ये भाग कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एक करके निकालते हैं। तो देखिए क्या करते हैं भाग 1 के लिए, तो देखिए भाग 1 किस आकार का है, आयत के आकार का। ये देखिए ये लंबाई है 9 और ये चौड़ाई, देखिए चौड़ाई कितना होगा, देखिए यहाँ से पूरा यहाँ कितना 7 और यहाँ से यहाँ 5 है और यहाँ से यहाँ कितना 1, यानी कि यहाँ से इधर 6 है तो इधर कितना हो जाएगा 1, तो लंबाई बराबर कितना है 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल।
लंबाई की जगह क्या लिखना है 9 और चौड़ाई की जगह 1, तो 9 एकम 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं भाग 2 के लिए, तो लिखते हैं भाग 2 के लिए। तो देखिए भाग 2 कौन सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो देखिए उसका लंबाई क्या होगा, यहाँ से यहाँ 6 और चौड़ाई देखिए ये पूरा 2 है, यहाँ से यहाँ 1 है, तो ये चौड़ाई 1, तो इसका लिखेंगे लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका हम लोग डायरेक्ट क्षेत्रफल लिखते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो अब हम लोग डायरेक्ट करते हैं, तो लंबाई की जगह 6 और चौड़ाई की जगह 1, यानी कि 6 कम 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखते हैं भाग 3 के लिए, तो देखिए भाग 3 कौन सा है, ये वाला, तो देखिए इसके लिए ये लंबाई भी 1 है चौड़ाई भी 1 है, यानी कि ये क्या है वर्ग है, तो लिखेंगे भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा होगा, यानी कि 1 गुना 1, यानी कि 1 एकम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब लिखेंगे भाग 4 के लिए, तो देखिए भाग 4 किस आकार का है, आयत के आकार का, तो देखिए उसका तो देखिए भाग 4 का जो लंबाई है ये 6 और चौड़ाई है 1, यानी कि भाग 4 का भी क्षेत्रफल वही होगा जो भाग 2 का क्षेत्रफल है, तो भाग 4 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए और भाग 5 का भी क्षेत्रफल वही होगा जो भाग 3 का है, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे भाग 5 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या लिखेंगे कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल के लिए क्या होगा भाग 1 का क्षेत्रफल जोड़ भाग 2 का क्षेत्रफल जोड़ भाग 3 का क्षेत्रफल जोड़ भाग 4 का क्षेत्रफल जोड़ भाग 5 का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कुल क्षेत्रफल बराबर भाग 1 का क्षेत्रफल भाग 2 का भाग 3 का भाग 4 और भाग 5 सबको जोड़ दिए, तो भाग 1 का क्षेत्रफल कितना आया है 9 जोड़ भाग 2 का क्षेत्रफल कितना आया है 6, भाग 3 का क्षेत्रफल कितना आया है 1, भाग 4 का क्षेत्रफल कितना आया 6, भाग 5 का क्षेत्रफल कितना आया 1, तो अब सबको जोड़ते हैं। देखिए 9 6 15, 15 1 16, 16 और 6 22, 22 और 1 23, यानी कि 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है।